देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूं जिस भारत में मजहब के झंडे से बढ़कर तिरंगा होता है। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूं जिस भारत में किसी नेता, अभिनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री से बढ़कर के सीमाओं पर लड़ने वाले हमारे सैनिक होते हैं। अगर आपकी चेतना भी, आपकी ऊर्जा भी, आपकी विचारधारा भी उसी भारत का प्रतिनिधित्व करती है तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ उठाकर आदेशित करें, मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ कर सकूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हिंदुस्तान क्या है? ईश्वर ने हमें आंखें दी इस दुनिया को देखने के लिए और हम जी न्यूज और एनडीटीवी को अपनी आंखें समझ बैठे। हिंदुस्तान क्या है मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियों में कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूँ। आप हमें इसलिए मत सुनिए कि मैं आमंत्रित कवि हूँ। इस देश में डॉक्टर बनाने के संस्थान है, इस देश में इंजीनियर बनाने के संस्थान है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश में डॉक्टर बनाने के संस्थान है, इस देश में इंजीनियर बनाने के संस्थान है, इस देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के संस्थान है, इस देश में मैनेजमेंट सिखाने के संस्थान है। लेकिन अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कोई संस्थान नहीं बना जो किसी व्यक्ति को कवि बना सके जब मां शारदे की कृपा किसी व्यक्ति पर उतरती है। आप इसलिए हमें सुनिए कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे पावन शहीदों को सलाम लिख देता हूँ। कि पुण्य कर्म में प्रथम कर्म जब पूछे कोई कि सीमाओं के प्रहरी के काम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। यह देश भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, यह देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है। जब एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पर आतंक की हवाओं के बीच भेजती तब इस देश का निर्माण होता है। जब एक हनुमत थप्पा अपने आप को 35 फीट बर्फ के नीचे इसलिए दबा लेता है कि आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराता रहे तब इस देश का निर्माण होता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ लाडलों के नाम कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया, कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया, प्रण किसी हाल तोड़ते नहीं थे लाडले। कि शीश को कटाने और बरसती मौत की कोई गवाही छू नहीं पाई, उन्हें यमराज की कलमों की स्याही छू नहीं पाई। ये मंजर देखकर भारत का सीना हो गया चौड़ा, तिरंगा हाथ में था तो तबाही छू नहीं पाई। ये वो दौर है, 2 महाशक्तियों का युद्ध होता है और तिरंगे लगे गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। आप विरोध करिए नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन इस देश की विदेश नीति के साथ खड़े रहिए कि तिरंगा लगी गाड़ियां छूटते जा रही थी महाशक्तियों के युद्ध के बीच। अपनी राजनीतिक आस्थाएं बाहर रखकर आइए कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया, प्रण किसी हाल तोड़ते नहीं थे लाडले। और युद्ध बीच सिंह सी दहाड़ मारते सपूत कदमों को कभी मोड़ते नहीं थे लाडले। कि वीरता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे हैं और कायरता कभी ओढ़ते नहीं थे लाडले। कि गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। और ये वो दौर है जब हम बचपन में पढ़ते थे, 2 नंबर का प्रश्न आता था, हमसे पूछा जाता था कि घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं। हमें सोचना पड़ता था कि विक्की की राकेश से लड़ाई हुई तो विक्की ने राकेश को घर में घुसकर मारा। ये वो दौर है जब हम मुहावरों को जीवंत होता देख रहे हैं। आज किसी बच्चे से पूछा जाता है कि घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं तो उसे सोचना नहीं पड़ता, वो लिख कर आता है कि भारत माँ का एक बेटा अभिनंदन जाता है और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारकर आता है। ये हम इस मुहावरों को जीवंत करने वाला दौर में पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल, कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल, शत्रुओं के शीश को उछाल कर आ गया और टकटकी लगाए घुसपैठियों को मार कर सरहदों के संकटों को टाल कर आ गया। और जिन्हें हथियारों वाली भाषा जाननी थी उन्हें एक झटके में ही हलाल कर आ गया। और लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। और उसे ताकत आती कहां से है? उसे ताकत आती है इन माओं से,
उन्हें ताकत आती ऐसे पिताओं से, ऐसे भाइयों से। कभी ये बात तुम न समझोगे बॉलीवुड वालों, ये भारत है, ये भारत है, यहाँ नारी समय को मोड़ देती है। तुम्हें बच्चों की खातिर देश से जाना है तो जाओ, यहाँ माए वतन की खातिर बच्चे छोड़ देती है। ये वो देश है। आपकी तालियां कमजोर हैं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे ताकत मिलती कहां से है कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, भाइयों ने मेरे बड़ी झूम के विदा किया। और पापा ने कहा कि लाल नाक तू कटाना नहीं, हौसला बढ़ा के बड़ी धूम से विदा किया। कि भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे और साथ थोड़ा दूर घूम के विदा किया। कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। मौत से ही पहले मुझे, मैं आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूँ पापा, कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। और बेटा क्या बोलता है माँ को, युद्ध छिड़ने वाला रहता है। बेटा कहते हैं कि माँ तेरी कोई इच्छा है तो बता दे। माँ कहती मेरी कोई इच्छा नहीं बेटे, बस मेरी एकमात्र इच्छा ये है कि कभी युद्ध होता है तू गोली अपनी छाती पर खा के आना, लाडले अपनी पीठ पर गोली खाकर मत आना। बेटा जवाब भेजता है अपनी माँ को कि शत्रुओं से कोई समझौता न करूंगा कभी, कि शत्रुओं से कोई समझौता न करूंगा कभी। चेहरे पे मेरे स्वाभिमान देख लेना तू, और शौर्य वाली तालिका बनेगी जब देश में माँ तेरे लाडले का होगा नाम देख लेना तू। कि युद्ध से कदम कभी पीछे ना हटाऊंगा माँ, और खंडित ना होगी तेरी शान देख लेना तू। और आऊंगा तिरंगा ओढ़ द्वार पे मैं माँ, जो तेरे छाती पे माँ गोली का निशान देख लेना तू। आऊंगा तिरंगा ओढ़ द्वार पे मैं माँ, जो तेरे छाती पे माँ गोली का निशान देख लेना तू।